अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक तुम पर वो कितना ही हावी क्यों ना हुआ होगा, अपनी ताकत का जोर तुम पर कितना ही क्यों ना लगाता होगा, तुम्हारे लिए वो शख्स दीवाना हो जाएगा, मुसख्खर होकर तुम्हारी तारीफों की माला जपता नहीं थकेगा। इस अमल को पढ़ने से पहले इसकी 3 खास बातें बहुत ही ध्यान से सुन लेना। पहली ये कि इसे एक दिन में सिर्फ 7 बार ही पढ़ना है। ये छोटे से कलमात उस शख्स के दिलो दिमाग की रगें हिला देगा, जैसे बिजली का झटका लगता है। तो 7 बार से ज्यादा इसे नहीं पढ़ेंगे। दूसरी ये कि पहले दिन जब पढ़ें तो इसकी कुछ तैयारियां हैं, वो करके ही पढ़ें। ये तैयारियां मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरी ये कि अगर आप नापाक हैं, यानी आपका जिस्म और आपकी नियत दोनों नापाक है, तो फिर इसे मत पढ़ना। नहीं समझे तो सुन लीजिए। जिस्म की नापाकी तो आप समझ ही गए होंगे। नियत की नापाकी का मतलब, अगर नियत में खोट है और हराम काम करना चाहते हैं, इसलिए ये अमल पढ़ रहे हैं, तो ये गलती भूल कर भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ निकाह की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो ही इसे पढ़ेंगे, और इस ख्वाहिश में हराम से दूर रहना, जिना के करीब भी ना जाना। पढ़ने से पहले ये ध्यान रख लें कि जगह तन्हा हो, वहां ज्यादा कोई शोर ना आता हो, क्योंकि पढ़ते वक्त आपकी पूरी तवज्जो अमल में चाहिए। अकेले बैठे जानमाज पर पढ़ें, वक्त की कोई कैद नहीं है, जब चाहे पढ़ लें, लेकिन नापाकी में नहीं पढ़ें। आपके कपड़े पाक साफ हो, आप वुजू में हो, फिर देखिए कैसे उस शख्स का दिल आपके लिए बेचैन हो उठेगा, उसका कलीजा फड़फड़ाने लगेगा। इन कुरानी आयत की ऐसी तासीर है कि इधर तो आप इन्हें पढ़ोगे, उधर वो आपके काबू में होने लगेगा। किसी को भी अपनी जायज बात मनवाने के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें उसका कोई नुकसान ना हो। बस जैसे अपने माँ बाप को शादी के लिए अगर राजी करना हो तो इसे पढ़ लें। एक भाई सुहेल खान साहब को यह अमल अभी पिछले ही महीने फरवरी में बताया था। उनकी महबूबा उनसे दूर हो चुकी थी, कोई तीसरा शख्स उनके दरमियान आ चुका था। सुहेल भाई लिखते हैं कि इमरान भाई, मैंने ये अमल एक ही दिन सिर्फ 7 ही बार पढ़ा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दूसरे दिन भी जोहर में करने की हिम्मत की, दूसरे दिन अभी शाम भी नहीं हुई थी कि जिस लड़की से मैंने निकाह के ख्वाब देखे थे, जिसने मुझे छोड़ दिया और ब्लॉक कर दिया था, और इस बात को तकरीबन 1 महीना हो गया है, उसने खुद मुझे कॉल करके माफी तलाफी की और कुछ वक्त मांगा और कहा कि जिस दिन आपकी नौकरी लग जाए उसी दिन मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाना। मैंने आपसे शादी करने की बात अपनी अम्मी को बता दी है। अम्मी ने भी यही शर्त रखी है कि तेरे अब्बू को मैं मना लूंगी, लेकिन पहले उसकी नौकरी तो हो। इमरान भाई, हम लोग कुरैशी हैं और वो लोग सैयद। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, उसके कोई भाई नहीं। उसके वालिद की गारमेंट्स की फैक्ट्री है। मैं बहुत खुश हूँ। अब नौकरी की तलाश में हूँ, इसके लिए भी कोई वजीफा जरूर बताएं। 1-2 जगह बात हुई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इंशाल्लाह जल्द ही नौकरी का बंदोबस्त हो जाए तो फिर मैं रिश्ता भिजवा दूंगा। मेरे घर वाले भी राजी हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा सब लोग खुद ब खुद कैसे मान गए। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरे प्यारों, चलिए अब वो अमल भी देख लेते हैं। कमेंट के जरिए इसकी इजाजत मांग लीजिएगा। आखिर तक पूरा वीडियो देखिएगा और गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या हाफिजो या हफीजो या नासिरो या नसीरो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्हें पढ़ने से पहले जिसे मुसख्खर करना चाहते हैं उनका तसव्वुर कर लें। जब उनकी शक्ल अच्छे से आपको नजर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 बार ये कलमात आपको पढ़ लेने हैं। इनके अव्वल आखिर में 11-11 मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर तसव्वुर करते हुए उनकी शक्ल पर एक बार दम कर दें। अगर आप उनके सामने जाकर दम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब आगे ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसे एक दिन में 7 ही बार पढ़ना है, और अगर आप 7 से ज्यादा बार पढ़ना चाहते हैं, यानी 8, 9 या 10 मर्तबा, जी नहीं, तो फिर आप इसे फिर से उतनी ही बार दुरूद शरीफ पढ़कर 7 ही बार पढ़ेंगे। यानी जितनी बार पढ़ेंगे 7-7 बार ही करके पढ़ना है। दूसरे दिन भी पढ़ना चाहते हैं तो भी यही उसूल है।